की फसल नहीं होती, कॉमेडियंस की भी होती है। पंचेस का लगाने जोर आ रहे हैं। मेरे पड़ोस में सर अजीब लोग रहते हैं। अच्छा। अजीबो गरीब लोग रहते हैं, बल्कि अजीब ढंग के गरीब लोग रहते हैं। सबका करेक्टर अलग अलग। मेरा एक पड़ोसी है जो धोती पर शूज पहनता है और कुर्ते पर टाई लगाता है। मैंने कहा धोती पर शूज क्यों पहनता है? बोला ये हमारी परंपरा है। यू नो, मेरे पिताजी भी धोती पर शूज पहनते थे। मेरे पिताजी के पिताजी भी धोती पर शूज पहनते थे। मैंने कहा कुर्ते पर टाई क्यों लगाता है? बोला ये हमारी परंपरा है। यू नो, मेरे पिताजी भी कुर्ते पर टाई लगाते थे। मेरे पिताजी के पिताजी भी कुर्ते पर टाई लगाते थे। मैंने कहा अच्छा अब एक बात बता, तूने आज तक शादी क्यों नहीं की? उसके उत्तर में वही जवाब, ये हमारी परंपरा है। मेरे पिताजी ने भी शादी नहीं की, मेरे पिताजी के पिताजी ने भी शादी नहीं की। अजीब लोग रहते हैं। मेरे एक पड़ोसी ने तीसरी शादी रचाई। मैंने दी बधाई। मैंने कहा खुदा दुश्मनों की नज़र से बचाए, ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए। वो बोला 3 बार तो आ चुका है। मैंने कहा 3-3 शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ? वो बोला एक ही फ़ायदा हुआ और बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, घोड़ी पर चढ़ना अच्छी तरह आ गया। वो अपनी तीसरी पत्नी को घर लेकर आया। उसकी तीसरी पत्नी ने देखा दीवार पर एक लाल साड़ी और एक हरी साड़ी टंग रही थी। उसने कहा ये क्या है? पति बोला देखो, मेरी पहली बीवी को लाल साड़ी बहुत पसंद थी, ये उसकी याद में, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरी दूसरी बीवी को हरी साड़ी बहुत पसंद थी, ये उसकी याद में, भगवान उसे जन्नत में जगह दे। तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है? बीवी बोली अब यहाँ साड़ी नहीं टोपी टंगेगी। अच्छा, बंबई में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट आया है, मेल मार्केट। पिछले दिनों मेरे पास एक लेटर आया। बोला यदि तुरंत फुरत पैसा कमाना हो तो एक जवाबी लिफाफा और 2000 रुपये का चेक इस पते पर भेज दीजिए। मैंने चेक भिजवाया। 1 हफ्ते बाद जवाब आया, जो काम हम कर रहे हैं वही काम आप भी शुरू कर दीजिए। पैसे कमाने के कई तरीके हैं। 2 दोस्त घूमते हुए समंदर के किनारे पहुंचे। वहाँ एक बोर्ड लगा था, डूबने से बचाने वाले को 500 रुपये। दोनों ने कहा ये अच्छा धंधा है पैसा कमाने का, पहले तू जाकर डूब, मैं तुझे बचाऊंगा, 500 रुपये ले आऊँगा। फिर मैं जाकर डूबूंगा, तू मुझे बचाना, 500 रुपये ले आना। दोनों ने एग्रीमेंट किया। एक पानी के अंदर गया, डूबने लगा, दूसरा खड़ा देखता रहा। अब पहला बुरी तरह घबरा गया, पानी उसके सर पर आ गया, किसी तरह गिरते पड़ते किनारे पर आया, आकर चिल्लाया तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? दूसरा बोला यहाँ एक बोर्ड और लगा है, लाश निकालने वाले को 1000 रुपये। तो मैं बंबई में रहता हूँ। वो बंबई में फ्लैट इतने छोटे होते हैं कि 2 आदमी साथ चले तो दीवार से टकराए। और मजबूत कितने? परसों मैंने अपने दादाजी की तस्वीर टांगने के लिए दीवार में कील ठोकी तो पड़ोसी की दादी गिर गई। अब आप लोग तो हंस रहे, वो पड़ोसी डंडा लेकर मेरे घर पे आ गया। बोला मेरी दादी को धक्का किसने दिया? अब ये भी नहीं कह सकता मेरे दादाजी ने, उनका कैरेक्टर खराब होता है। तो ऐसी हालत में बंबई में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो वो गेस्ट नहीं घोस्ट लगता है। बंबई का कल्चर बिल्कुल अलग है, हम गेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं करते। संडे की सुबह संकट बड़ा विकट हुआ, एक अनचाहा मेहमान देवदूत की तरह प्रकट हुआ। मैंने कहा सौभाग्य हमारे जो आप पधारे। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए हैं जो आपने बिन तपस्या के दर्शन दिए हैं। आपका ये उपकार हम भूल नहीं पाएंगे, कहिए वापस कब जाएंगे? वो बोला अभी तो दूल्हे ने फेरे भी नहीं लिए और तलाकनामे की बात करने लगे। हमने आकर जूते भी नहीं उतारे और आप जाने की बात करने लगे। आप अतिथि का आदर नहीं करते। मैंने कहा बेवकूफ़, ये बंबई है, हम गणेश जी को 1.5 दिन से ज़्यादा नहीं रखते।